हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योर क्लास योर फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे 10वीं कक्षा हिंदी विषय पाठ 3 गिल्लू। ठीक है, इस पाठ के प्रश्नोत्तर और कुछ ग्रामर का भाग मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। यह वीडियो जो है यह मैंने केवल 5 प्रमुख प्रश्नों पर बनाया है। जो रिमेनिंग पार्ट है, प्रश्न नंबर 6 से लेकर जो बाकी के पार्ट है उस सबको मैं और एक पार्ट दूसरे वीडियो में मैं डालूँगी, क्योंकि इस पार्ट के पीछे का जो आपको जो दिया है ना अभ्यासक्रम, वह बहुत ही बड़ा है। तो एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप सब लोग बहुत बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ही मैंने क्या किया है, इसको 2 भागों में विभाजित किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसमें हम देखेंगे, इस पार्ट 1 में हम देखेंगे लेखिका परिचय, शब्दार्थ, 1 वाक्य, 2-3 वाक्य, 5-6 वाक्य, रिक्त स्थान और अनुवाद शब्द। ठीक है, इतने ही देखेंगे हम। बाकी के जो ग्रामर पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लेखिका परिचय से। ठीक है, तो इस गिल्लू पाठ के लेखिका जी है श्रीमती महादेवी वर्मा जी। ठीक है, चलिए देखेंगे लेखिका परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। महादेवी वर्मा जी को शेक्सपियर, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। ठीक है, तो यह हो गया हमारा लेखिका जी का परिचय। आगे देखेंगे शब्दार्थ। अचानक यानी कि यकायक, सडनली। दूसरा है गमला। गमला यानी कि फूलों के पेड़ या पौधे लगाने का बर्तन, पॉट। तीसरा है घाव यानी कि जख्म। नेक्स्ट है हौले से, इसका मतलब होता है धीरे से। नेक्स्ट कांच यानी शीशा। नेक्स्ट आएगा चुन्नट यानी कि सिलवट, निरिगे। आगे है सोनजूही। सोनजूही का मतलब एक खुशबूदार फूल। गिलहरी, स्क्वेरल। मोटे रुए और लंबी पूंछ वाला
एक मादा जंतु, गिलहरी का मतलब। अवतीर्ण यानी कि उत्पन्न होना, अवतरित होना। काकद्वय इसका मतलब होता है दो कौवे। चोंच का मतलब है पक्षियों के मुख का अग्रभाग। मरहम औषधि का लेप। झब्बेदार यानी कि गुच्छे जैसी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला प्रश्न। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखिका ने कौवे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? इसका उत्तर है, लेखिका ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। तो इन सभी कारणों के लिए उसे एक विचित्र पक्षी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? इसका उत्तर है, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के घाव पर क्या लगाया? इसका उत्तर है, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। चौथा प्रश्न है, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर है, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। पांचवा प्रश्न है, गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? गात यानी कि शरीर, देह। इसका उत्तर है, गिलहरी का लघु गात एक लंबे लिफाफे के भीतर बंद रहता था। प्रश्न नंबर 6, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर है, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। प्रश्न नंबर 7, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? इसका उत्तर है, लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण अस्पताल में रहना पड़ा। आठवां प्रश्न, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? गिलहरी गर्मी के दिनों में सुरही पर लेट जाता था। नौवां प्रश्न है, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? इसका उत्तर है, गिलहरी की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष की होती है।
10वां प्रश्न है, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? और इसका उत्तर है सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई है। तो यह हो गए हमारे एक वाक्य के उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? इसका उत्तर है, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में देखा। वह गमले से चिपका पड़ा था। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। कौवे के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था और वे 2 कौवे उसे अपना भोजन बनाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? इसका उत्तर है, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। प्रश्न नंबर 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू बड़ा उत्सुक रहता था। वह लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से पर्दे से उतर जाता। चौथा प्रश्न, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छुप जाता था? और इसका उत्तर है, महादेवी वर्मा जी को चौंकाने की इच्छा न जाने उसमें कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता था। पांचवा प्रश्न, गिल्लू ने
लेखिका की गैर हाजिरी में दिन कैसे बिताए। इसका उत्तर है मोटर दुर्घटना के कारण लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। इससे यह ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था। तो यह हो गए हमारे 2-3 वाक्यों में उत्तर। आगे बढ़ेंगे। हमारा तीसरा प्रमुख प्रश्न है 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। और इसका पहला प्रश्न है गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर है महादेवी वर्मा जी जब लिखने बैठ जाती थी तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर उतनी ही तेज़ी से नीचे भी उतर जाता था। जब बाहर की गिलहरियाँ उसे चिक चिक करके बुलाती थी तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए खिड़की का जाला खोल देती थी। वह उससे बाहर जाकर दिन भर उनके साथ खेल कूद करता था और ठीक 4 बजे वापस लौटकर अपने झूले में झूलता रहता था। कभी कभी वहाँ वर्मा जी को आश्चर्यचकित करने के लिए फूलदान के फूलों में तो कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती तब उनकी थाली में बैठने के लिए आ जाता था। वर्मा जी ने बड़ी ही कठिनाइयों से गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया था और फिर गिल्लू उनके थाली से एक एक चावल चुनकर खाने की आदत भी डाल ली थी। उसका प्रिय खाद्य काजू था। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले से नीचे फेंक देता था। तो यह सब क्या हो गया, गिल्लू का कार्यकलाप हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। इसका उत्तर है लेखिका लिखते समय गिलहरी को एक लंबे से लिफाफे में इस तरह रख देती थी कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गाद
यानी कि शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वहाँ घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आँखों से लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता और उसके साथ ही उसे भूख लगने पर चिक चिक करता और कुछ खाने को दिया जाए तो उसी अवस्था में खा लेता था। वर्मा जी के पास कई पशु पक्षी थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत उनके साथ खाना खाने की नहीं थी। लेकिन गिल्लू इसके लिए अपवाद है। जब भी वर्मा जी खाने के लिए जाती थी तब वहाँ भाग दौड़ कर उनके पास आकर उनकी थाली में बैठने का प्रयास करता। तब लेखिका जी बड़ी ही कठिनाइयों से उसे थाली के बाहर बैठना सिखाया था और थाली से एक एक चावल चुनकर बड़ी ही सफाई से खाना सिखाया था। चलिए, तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न वहाँ बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। प्रश्न नंबर 4, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर है, घायल गिलहरी को देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसे उठाया और अपने कमरे में ले आए। फिर रुई से उसका सारा रक्त पोंछकर उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। जब लेखिका जी लिखने बैठती तो अपने साथ मेज पर एक लंबे लिफाफे में गिलहरी को रखकर बैठती थी। वो गिलहरी को प्यार से गिल्लू कहकर बुलाती थी। वर्मा जी उसे खाने के लिए काजू और बिस्कुट देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू
बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति पाई। इसके साथ में वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। जब गिल्लू का अंत नज़दीक आया और उसके पंजे ठंडे पड़ने लगे तो वे जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने की कोशिश की। तो यहाँ हो गया 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए के प्रश्नोत्तर। तो आगे बढ़ेंगे हम मेन क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैंने पहले ही बताया है, मैं यहाँ पर मेन क्वेश्चन नंबर 1 से सिर्फ 5 तक ही लूँगी, बाकी के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न है, यह डैश भी विचित्र पक्षी है, और इसका उत्तर है कौवा। यह कौवा भी विचित्र पक्षी है। दूसरा है, उसी बीच मुझे डैश में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका उत्तर है मोटर दुर्घटना। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के जीवन का प्रथम डैश आया। क्या आया? वसंत आया। उत्तर है वसंत। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, ठीक है। चौथा है, मेरे पास बहुत से डैश है। क्या थे उनके पास? बहुत सारे पशु पक्षी। उत्तर है, ओके, उत्तर होगा पशु पक्षी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, गिल्लू की डैश का अंत आ ही गया। उत्तर है जीवन यात्रा, ठीक है। उत्तर है जीवन यात्रा। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, ठीक है। तो ये हो गए प्रश्न नंबर 4। और हमारा आखिरी प्रश्न होगा, अनुरूप शब्द लिखिए, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बताया है अनुरूप शब्द में क्या है, पहले शब्द के अनुरूप दूसरा रहता है और पहले के अनुरूप तीसरा शब्द दिया जाता है, दूसरे को देखकर हमें चौथा शब्द लिखना पड़ता है, ठीक है। सो पहला है 1907। क्या हुआ था? 1907 में महादेवी वर्मा जी का जन्म। और हमारा तीसरा शब्द है 1987। तो इसमें क्या हुआ? महादेवी वर्मा जी की मृत्यु, ठीक है। दूसरा है गुलाब। गुलाब यह एक पौधा है। और हमें तीसरा शब्द मिला है सोनजूही। सोनजूही क्या है? फूल है, ठीक है। यह एक लता भी है, सोनजूही लता है जिस पर सोनजूही फूल खिलते हैं। तीसरा है हंस। हंस सफ़ेद, यानी कि यहाँ पर हंस के रंग को लिया गया है। और हमारे तीसरा शब्द हमें मिला है कौवा। तो यहाँ पर भी हमें क्या है, अनुरूपता के हिसाब से हमें कौवे का रंग जो है वह लिखना है। कौवा कैसा होता है? काला। हंस सफ़ेद, कौवा काला। चौथा है बिल्ली, म्याऊ म्याऊ। यहाँ पर बिल्ली की आवाज़ के बारे में बताया है, ठीक है। बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? म्याऊ म्याऊ। और हमें तीसरा शब्द मिला है गिल्लू। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? दूसरे शब्द के अनुरूपता में गिल्लू की आवाज़, ठीक है।
तो गिल्लू क्या आवाज़ कैसी रहती है इसकी? चिक चिक। बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक। पांचवा है कोयल। कोयल मधुर स्वर, है ना? कोयल का स्वर कैसा रहता है? बड़ा ही मधुर रहता है। तो हमें अगला शब्द मिला है कौवा। तो अभी हमें कौवे का स्वर लिखना है अनुरूपता के हिसाब से। तो कौवे का शब्द कैसा है? कर्कश स्वर। कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश स्वर। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इस के आगे का भाग जो है वो आ जाएगा पार्ट 2 में। ठीक है, अगले वीडियो में आएगा। इस वीडियो का अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थैंक यू।